सन 1942 के मध्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा एक महान आंदोलन की अलख जगाई गई। शक्तिशाली मंत्र के साथ करो या मरो, उन्होंने भारतीयों के दिलों में आग जला दी। जीवन भले ही नष्ट हो सकता है, लेकिन कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। इस मंत्र ने स्वतंत्रता की लड़ाई को बढ़ावा दिया। ये साबित कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में सफलता करो या मरो की भावना से प्रेरित होती है। क्या आप आक्रमणकारियों से एक विशाल पहाड़ी क्षेत्र की रक्षा करने की चुनौती की कल्पना करें? घेराबंदी के तहत खूबसूरत कश्मीर घाटी की कल्पना करें। भारतीय सेना के युद्ध टैंक इस मंत्र द्वारा मजबूत किए गए थे। ये घटना 1948 की है, जो भारत की सेना कश्मीर के नौसेना निगम में अपने से कई गुना अधिक दुश्मन सेना का सामना कर रहे थे। फिर भी वे मजबूती से खड़े रहे, एक हमले की निरंतर लहर के खिलाफ रक्षा की चट्टान। जदुनाथ की वीरता पर विचार करें, जिन्होंने जबरदस्त बाधाओं के खिलाफ असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया। उनकी लगातार गोलियों की बौछार ने दुश्मन सेना को उखाड़ फेंका, जिससे भय और अराजकता फैल गई। जैसे ही दुश्मन लड़खड़ाया, जदुनाथ की शक्ति बढ़ गई। उनका साहस एक नदी की तरह बहती थी, जो उनके साथियों को अधिक जोश के साथ लड़ने के लिए प्रेरित करती थी। चोटों और नुकसान के बावजूद जदुनाथ को 1.25 लाख सैनिकों की ताकत महसूस हुई। घायल, फिर भी निडर होकर उन्होंने हमलावरों की बढ़ती संख्या का सामना किया। उनका खून बह रहा था, उनके हृदय में करो या मरो का मंत्र गूंज रहा था। योद्धा के नशे से भरे जदुनाथ ने केवल 145 गज की दूरी पर दुश्मन के खिलाफ अकेले मौत का तांडव किया। उनकी गोलियों की बौछार ने दुश्मन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका, जिससे उनकी खायों में भगदड़ मच गई। जब उसका सिर एक गोली का निशान बना और जदुनाथ गिर गए, तब भी उन्होंने युद्ध के मैदान पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। उनके शरीर पर लगे 8 घाव उनके साहस और करो या मरो मंत्र की शक्ति का प्रमाण है। राजपूत रेजिमेंट के परमवीर चक्र से गौरवान्वित सदस्य जदुनाथ ने 1948 के महान भारतीय सेना की देश भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया।